जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है फोर्स तथा लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। तो बल और गति का जो नियम है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहली चीज़ फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, ये पहले जानते हैं। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या उसे ठेलते हैं तो यह कहते हैं कि हमने उस वस्तु पे बल लगाया। यानी क्या है, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं यानी पुल करते हैं या पुश करते हैं, यानी खींचते हैं या धकेलते हैं, पुश या पुल करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उस वस्तु पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, पुल करते हैं, ये जब हम किसी वस्तु को पुश करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने इस वस्तु पे बल लगाया। आया समझ में कि बल क्या है? किसी वस्तु को खींचना या उसको धकेलना बल कहलाता है। आया समझ में? आ गया होगा। देखो, स्थिर अवस्था में पड़े गेंद को हम पैर से ठोकर मारकर उसे गतिमान कर सकते हैं। जैसे कोई फुटबॉल का गेंद है, वो स्थिर है, इस पे मैंने लात मारा तो ये क्या होगा, गतिमान हो जाएगा। अथवा गतिमान गेंद को, गति की दिशा को हम पैर से परावर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फुटबॉल से लात मारा, यहाँ गया, तो यहाँ पे अगर हमने लात मारा तो इसका यहाँ जाना चाहिए था, तो ये इसका डायरेक्शन को अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फिर उस गतिमान गेंद को रोक भी सकते हैं या इसको हम पैर से रोक भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गेंद फुटबॉल पे लात मारा तो यहाँ से दूसरा मार करके यहाँ भी भेज सकते हैं डायरेक्शन बदल के, या रोक भी सकते हैं। अब किसी वस्तु पे बल लगाने पे तीन चीज़ होगी। गति प्रारंभ कर सकती है, गति प्रारंभ कर देगी, या गति से विराम अवस्था में आ सकती है, अतः अपनी गति की दिशा बदल सकती है। तीन चीज़ होगा अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो उसके क्या होगा, गति प्रारंभ कर देगी, या विराम अवस्था में आ जाएगी, या गति की दिशा बदल सकती है। देखो, बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकता है। बल जो है, फोर्स जो है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकता है। बल वस्तु की आकृति भी बदल सकता है अथवा वस्तु में डिफॉर्मेशन यानी विरूपण पैदा कर सकता है। वस्तु को त्वरण उत्पन्न कर देगा, एक्सलेरेशन हो जाएगा। वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। जैसे कोई रबर का गेंद है, उसको दबाएंगे तो क्या है, उसकी आकृति, शेप बदल जाएगी, या उसमें डिफॉर्मेशन पैदा हो सकता है। ये याद रखना है आपको। जैसे रबर की गेंद को अपनी उंगलियों के बीच दबाते हैं तो गेंद की आकृति क्या होती है, शेप बदल जाती है। बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर तीन कार्य कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? तीन कार्य कर सकता है। बल या बलों का समूह अगर किसी वस्तु पर लगेगा तो तीन कार्य होगा। वो कौन कौन से तीन कार्य होगा? बल या बलों का समूह किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, कि वस्तु के जो चाल है उसमें परिवर्तन ला सकता है। यानी पहले कम स्पीड में था, आपने लात मारा तो फुटबॉल ज़्यादा स्पीड में चला गया। बल या बलों का समूह किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। जैसे फुटबॉल को लात मारा तो जिसको तुमने दिया उसने दूसरा लात मार दिया, तो क्या हुआ, गति का परिवर्तन हो गया। बलों का समूह किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना, रबर के गेंद को अगर करेंगे, दाबेंगे तो क्या होगा, आकृति, उसकी शेप बदल जाएगी। अब बल के प्रयोग से किसी गतिमान वस्तु के दिशा परिवर्तन का प्रदर्शन देखना है तो खेल के मैदान में खिलाड़ी फुटबॉल पे बल द्वारा फुटबॉल की गति की दिशा में परिवर्तन लाता है और गेंद को गोल में दाग देता है। आया समझ में? फुटबॉल तो खेलते ही होगे आप लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, बल को परिमाण है यानी मैग्नीट्यूड है, बल की दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए बल क्या है, वेक्टर है। अगर कोई आपसे पूछे कि बल कैसी राशि है तो सदिश राशि है, वेक्टर है। फोर्स इज अ वेक्टर। क्या है फोर्स? वेक्टर है, सदिश राशि है। वह बिंदु जिस पे बल लगता है उसे बल का लगाव बिंदु यानी पॉइंट ऑफ एक्शन कहलाता है। यह लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे बल लगा रहे हैं ना तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन, लगाव बिंदु। और जिस रेखा पे चल रही है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। आया समझ में? क्रिया रेखा और लगाव बिंदु समझ में आ गया होगा। किसी बल के विषय में पूरी जानकारी के लिए 6 चीज़ें जरूरी हैं। वह बल किस वस्तु पे लग रहा है, कौन सा वस्तु पे लग रहा है, उसे कौन लगा रहा है, उसका लगाव बिंदु क्या है, उसका लगाव बिंदु यानी
पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, यानी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। मैंने अभी पढ़ाया था ना लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ किस दिशा में क्रिया रेखा किस दिशा में, उसका परिमाण क्या है और उस बल की नेचर क्या है, अर्थात वह किस प्रकार का बल है। बल भी अलग अलग तरह का होता है। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल, यानी बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ये समझो। यहाँ पे एक टेबल पर एक गुटका रखा हुआ, ठीक है, इसको यहाँ से भी हम खींच रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से भी खींच रहे हैं। तो दोनों को अगर हम समान बल से खींचेंगे तो इसका रिजल्टेंट परिणामी बल क्या होगा, बीच में शून्य होगा। यानी किसी वस्तु पर एक साथ कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य है तो वे बल संतुलित कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी उतने ही बल से खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं, तो इसका परिणामी बल यानी रिजल्ट जो होगा वो ज़ीरो होगा। इसीलिए ये क्या है, बैलेंस है। संतुलित बलों के अधीन कोई वस्तु इस तरह बर्ताव करती है कि मानो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। संतुलित बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और परिमाण में बराबर होंगे। ये याद रखना है कि परिमाण में भी बराबर होंगे और विपरीत दिशा में दोनों बल लगेंगे। असंतुलित बल क्या होगा, अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल कहते हैं। यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता तो बलों को बैलेंस कहा जाता है, और यदि यह समूह उस वस्तु में अशून्य नॉन जीरो त्वरण उत्पन्न करता है तो उन बलों को असंतुलित कहते हैं। समझे, यानी एक तरफ से ज़्यादा जोर से खींचा जाए तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, वो याद रखना। विभिन्न प्रकार के बलों की चर्चा करेंगे। वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बलों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है स्पर्श बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा है एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। अब ये क्या, स्पर्श बल क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में हो तो दोनों एक दूसरे पे बल लगा सकते हैं। ऐसे बलों को जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श फिजिकल कॉन्टैक्ट से आरोपित होते हैं उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अभिलंब बल इसका उदाहरण नॉर्मल फोर्स, एक टेबल पर किताब रखा हुआ, नीचे भी बल लगा रहा है, ऊपर भी बल लगा रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स कहलाता है। तो आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।